आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे डिटरमिनेंट क्या होता है। बट डिटरमिनेंट क्या होता है ये सीखने से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि डिटरमिनेंट सीखने का फायदा क्या है, डिटरमिनेंट का यूज क्या है। तो देखिए आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में कुछ इस तरह से इक्वेशंस पढ़ी होंगी। 2x + 3y = 10, 3x + 5y = 15 फॉर एग्जाम्पल। अब ये दो इक्वेशंस हैं, यहाँ पर x और y की वैल्यू हम लोगों को निकालनी होती थी। ये हम लोगों ने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा है कि इस तरह की इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो ऐसे ही x और y की ये जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं और क्रैमर रूल का यूज कर सकते हैं। तो जब मैट्रिक्स का यूज करके हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या फिर क्रैमर रूल को यूज करके इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो उस केस में हमें डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू ही नहीं होगी तो हम मैट्रिक्स को यूज करके या फिर क्रैमर रूल को यूज करके x और y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इन शॉर्ट डिटरमिनेंट की जरूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यू को निकालने के लिए मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर रूल्स में डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ती है। तो आपको ये पता चल गया कि डिटरमिनेंट हम क्यों सीख रहे हैं, डिटरमिनेंट का क्या काम है। अब हम समझते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम b1 को राइट हैंड साइड पे लेके आए तो क्या हो जाएगा, a1x = 0 - b1। तो ये इक्वेशंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इस इक्वेशन में b2 को राइट हैंड साइड पे लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, a2x = 0 - b2। इसके बाद देखिए अगर आप 0 में b को माइनस करोगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी ये, और ऐसे अगर आप 0 में -b2 करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम इन इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से डिवाइड करोगे, राइट हैंड साइड को राइट से डिवाइड करोगे और आपका x x हो जाएगा कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बचेगा a1 / a2, राइट हैंड साइड पे b1 / b2। तो फाइनली आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। तो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्म में आता है जहां पे a1 / a2 = b1 / b2, वो हम 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्वेशंस हैव सेम सॉल्यूशन, यानी दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होंगे वो एक जैसे होंगे। अब हम क्या करें, अगर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास = का साइन, और इन दोनों की अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड पे हो जाएगा हमारे पास ये। अब इस अगर राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड पे लिया हूं तो ये वैल्यू ऑलरेडी पहले से है, ये वैल्यू इधर आएगी माइनस की हो जाएगी, ये हो गया आपके पास 0। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारी वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड साइड पे, इस वैल्यू को अपने दिमाग में फिट कर लेना है। ये जो वैल्यू आई है बेसिकली एक तरह का एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को ही हम डिटरमिनेंट कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को ही हम डिटरमिनेंट कहते हैं। और होता है क्या है, ये b1 है, होता है क्या है, जब हम इस एक्सप्रेशन को डिटरमिनेंट कहते हैं तो डिटरमिनेंट के लिए एक साइन होता है, ये जो आपको दिख रहा है एक ब्रैकेट जैसा है, बट ब्रैकेट नहीं है, साइन को बोलते हैं डिटरमिनेंट। अगर इस एक्सप्रेशन को हम इस ब्रैकेट के अंदर यानी इसके अंदर पुट कर दे तो उसको कहेंगे डिटरमिनेंट। आप इसे कह सकते हो, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इज कॉल्ड ए डिटरमिनेंट। इस एक्सप्रेशन को ही हम डिटरमिनेंट कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। और इस वैल्यू को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास है सिंबल, जिस सिंबल से इसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक और बात,
ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, जब हम इसे डिटरमिनेंट में पुट करते हैं, डिटरमिनेंट में लिखते हैं, तो उसका लिखने का तरीका ये होता है a1 b1 a2 b2। a1 b1 a2 b2 कैसे आया, इसके लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिएगा, a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2, ठीक है। जैसे हमने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी तो हमारे पास यह एक्सप्रेशन आ गया था। अब अगर हम यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें इन दोनों की, तो देखिए क्या होगा, a1 b1 और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, a2 b2। तो मैंने अभी तक आपको ये बता दिया है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। पहली इंपॉर्टेंट बात, ये बात आप अच्छे से दिमाग में डाल लो। अब अगर आप इस डिटरमिनेंट को देखोगे तो इस डिटरमिनेंट के अंदर 4 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये जो वैल्यू है, इन वैल्यू को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। a1 a2 b1 b2 आर एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, एलिमेंट्स। ये हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। इट इज क्लियर। तो देखिए आपको ये पता चल गया, इन 4 वैल्यू को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एलिमेंट्स। अब इस डिटरमिनेंट को मैं यहाँ पे रख देता हूं। तो पहली इस बात को आप ध्यान रखना, ये डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स है। अब ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप इसे ऐसे पढ़ो, ऐसे। तो इसे हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो बोलेंगे a1 b1। तो जब आप पहली वाली लाइन को ऐसे पढ़ोगे a1 b1, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट रो। सेकंड वाली लाइन को जब ऐसे पढ़ोगे a2 b2, तो उसको बोलेंगे सेकंड रो। इस डिटरमिनेंट को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है लेफ्ट टू राइट, दूसरा होता है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी अप टू डाउन। तो पहला तरीका, जब आप इसे ऐसे पढ़ोगे लेफ्ट टू राइट, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट रो सेकंड रो। और जब आप इसे ऊपर से नीचे पढ़ोगे, ऊपर से नीचे किस तरह से पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे हम इस तरह से पढ़ेंगे a1 a2, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम। इसको कैसे पढ़ेंगे, b1 b2 सेकंड कॉलम। तो जब लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये हो गया आपका सेकंड रो। पहली लाइन को फर्स्ट रो बोलेंगे, सेकंड लाइन को बोलेंगे सेकंड रो। जब हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ बोर्ड पढ़ेंगे तो a1 a2, पहली लाइन को बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, दूसरी लाइन को बोलेंगे सेकंड कॉलम। पहली लाइन को फर्स्ट रो बोलते हैं, r1 से डिनोट करते हैं। दूसरी लाइन को सेकंड रो बोलते हैं, r2 से डिनोट करते हैं। पहली लाइन को जब ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, c1 से डिनोट करते हैं। दूसरी लाइन को जब ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं सेकंड कॉलम, और c2 से डिनोट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, खत्म नहीं हुआ है, पहले आप यहां तक नोट कर लो। तो देखिए डिटरमिनेंट के बारे में 2 चीजें मैं आपको बता चुका हूं, एक एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट में रो क्या होते हैं, डिटरमिनेंट में कॉलम क्या होते हैं। अब देखिए इस डिटरमिनेंट में जैसे कि आपको पता चल चुका है, 2 रो है और 2 ही कॉलम है, ठीक है। तो अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो हो, 2 कॉलम है, तो अगर आपसे पूछता है कि इसके ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर होंगे 2 इंटू 2। ऑर्डर का मतलब होता है जितने रो हैं और जितने कॉलम है। तो क्योंकि यहाँ पर 2 रो हैं, 2 ही कॉलम है, तो इसके ऑर्डर होंगे 2 इंटू 2। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर हम इस डिटरमिनेंट को देखेंगे तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है। तो a1 और b1 क्या है, फर्स्ट रो एलिमेंट। इन एलिमेंट्स को आप कहोगे ये फर्स्ट रो एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट। ऐसे ही अगर आप बात करो a2 b2 की, तो ये क्या है, ये है सेकंड रो एलिमेंट। अगर आप इन एलिमेंट्स की बात करते हो a1 a2, तो ये है आपके फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। ऐसे ही ये है आपके सेकंड कॉलम एलिमेंट। और अगर आप इन एलिमेंट को ऐसे लेते हो तो इसको, इन एलिमेंट्स को, यानी कि a1 और b2 को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट या फिर लीडिंग टर्म्स। ये हो गई बात। अब अगली बात आपको सीखनी है कि एक्सपेंशन ऑफ 2 इंटू 2 ऑर्डर। 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन क्या होता है। तो एक्सपेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया,
उसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो वैल्यू आती है इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ 2 into 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसे एक्सपेंशन भी बोलते हैं, इसे सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और डिटरमिनेंट है ये 1 2 3 4 और आपसे कहा जाता है कि आप इसको एक्सपेंड करो मतलब इसका एक्सपेंशन करो, तो क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 into 4 माइनस का साइन इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 into 3, ये हो गया आपका 4 minus 6 is equal to -2। तो -2 क्या है, -2 इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है और इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन है। ठीक है, एक और बात, डिटरमिनेंट को आम तौर पे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, इट इज डेल्टा। डेल्टा का यूज किस लिए होता है, डेल्टा का यूज होता है डिटरमिनेंट को डिनोट करने के लिए। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए।